सोचिए, सिर्फ 2% रिस्क, छोटा सा नंबर, लेकिन इसके बिना आपका ट्रेडिंग करियर कभी टिक नहीं सकता। ये नियम कहता है कि किसी भी ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान आपके अकाउंट का केवल 2% होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल 2% पैसे निवेश कर रहे हैं, बल्कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो आपका नुकसान सिर्फ 2% तक सीमित रहेगा। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे सबसे मजबूत रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजी मानते हैं। ये नियम उन्हीं बड़े नुकसान से बचाता है जो अक्सर नए और अनुभवी दोनों तरह के ट्रेडर्स को कुछ ही महीनों में मार्केट से बाहर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, 2% क्यों, 5% क्यों नहीं, 10% क्यों नहीं? जवाब बेहद सरल है। बड़े नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि इमोशनल रूप से भी आपको तोड़ देते हैं। दिमाग अस्थिर हो जाता है, निर्णय गलत होने लगते हैं और ट्रेडिंग में पैनिक, रिवेंज या ओवर लेवरेज जैसी खतरनाक आदतें जन्म लेती हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स 2% रूल अपनाते हैं वे हमेशा मेंटली स्टेबल, फाइनेंशियली सुरक्षित और अगले ट्रेड के लिए तैयार रहते हैं। ट्रेडिंग में नए ट्रेडर्स अक्सर ये सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए सही एंट्री, सही इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न सीखना सबसे जरूरी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन सब के बावजूद अगर आपका रिस्क कंट्रोल कमजोर है तो आपका अकाउंट बड़े नुकसान के चलते जल्दी खत्म हो सकता है। यही कारण है कि 2% रूल ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे सरल और प्रभावशाली नियमों में से एक माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है तो 2% रूल कहता है कि किसी भी ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बड़ा लॉस इतना खतरनाक क्यों होता है? जब कोई ट्रेडर किसी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 10%, 20% या उससे अधिक का नुकसान ले लेता है तो न केवल फाइनेंशियल रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी वो टूट जाता है। बड़ा लॉस इमोशंस को अस्थिर कर देता है, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और पैनिक, ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग जैसी खतरनाक आदतों को जन्म देता है। वहीं छोटा लॉस लेने से ट्रेडर की मानसिक स्थिरता बनी रहती है, दिमाग साफ रहता है और अगले ट्रेड के लिए तैयार रहने की क्षमता बनी रहती है। छोटे लॉसेस न केवल कैपिटल को सुरक्षित रखते हैं बल्कि ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने का अवसर भी देते हैं। जब लॉसेस नियंत्रित और मैनेजेबल होते हैं तो ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नल और रणनीतियों का विश्लेषण आराम से कर सकता है, अपनी कमजोरियों और गलतियों को समझ सकता है और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल माइंडसेट विकसित कर सकता है। छोटे लॉस की ये शक्ति केवल कैपिटल की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ट्रेडर की डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी को भी मजबूत करती है। ट्रेडिंग में जीत लंबी अवधि में टिके रहने से आती है, न कि किसी एक बड़े मुनाफे से। 2% रूल ट्रेडर को सिखाता है कि हर ट्रेड एक संभावना है। कोई भी ट्रेड जीवन और मौत का खेल नहीं है। जब रिस्क हमेशा नियंत्रित रहता है तो ट्रेडर बिना डर और चिंता के मार्केट का विश्लेषण कर सकता है, सही समय पर एंट्री और एग्जिट ले सकता है और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा बनाए रख सकता है। यही कारण है कि छोटे लॉसेस न केवल कैपिटल बचाते हैं बल्कि मानसिक स्थिरता, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अंततः ट्रेडिंग में स्थायी सफलता की नींव रखते हैं। 2% रूल अपनाकर ही कोई ट्रेडर मार्केट की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी, मैनिपुलेशन और अप्रत्याशित घटनाओं से बिना घबराए सफल हो सकता है और धीरे धीरे मार्केट में टिके रहने और सतत ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ये नियम इतना शक्तिशाली है कि जो इसे अपनाते हैं उनके लिए कोई भी लॉस सिर्फ एक मैनेजेबल नंबर बनकर रह जाता है और हर निर्णय सोच समझकर स्थिर मानसिक स्थिति के साथ लिया जाता है। अध्याय 2, पोजीशन साइजिंग। ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस का तालमेल सफलता की कुंजी माना जाता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर न केवल आपके कैपिटल को सुरक्षित रखते हैं बल्कि मानसिक स्थिरता और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप किसी ट्रेड में कितनी यूनिट या क्वांटिटी ले रहे हैं और इसे स्टॉप लॉस के अनुसार एडजस्ट करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत पास है, यानी आप केवल थोड़े मूल्य परिवर्तन पर ट्रेड से बाहर होंगे, तो आप ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं क्योंकि आपके जोखिम का स्तर सीमित है। इसके विपरीत, अगर स्टॉप लॉस दूर है, यानी आपके ट्रेड के गलत होने पर नुकसान बढ़ सकता है, तो आपको क्वांटिटी कम करनी चाहिए ताकि कुल नुकसान 2% के नियम के भीतर रहे। इस तरह स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का तालमेल सुनिश्चित करता है कि किसी भी ट्रेड में आपका अधिकतम रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहे, चाहे मार्केट कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो। जब आपका रिस्क फिक्स होता है और पोजीशन साइजिंग सही होती है तो इसका सीधा फायदा ये होता है कि प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी भी आती है। यानी आप चाहे हर ट्रेड में प्रॉफिट ना कमाएं, लेकिन आपका कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता है और कोई भी बड़ा नुकसान आपके अकाउंट को कमजोर नहीं कर पाता। छोटे और मैनेजेबल लॉस मानसिक स्थिरता बनाए रखते हैं, जिससे आप अपने निर्णय बिना डर और पैनिक के ले सकते हैं।
सही पोजीशन साइजिंग आपको ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल डिसीजन से भी बचाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रेड में आपका नुकसान सीमित है। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का ये तालमेल ट्रेडर को स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखने और लंबी अवधि में टिके रहने में मदद करता है। जब रिस्क फिक्स होता है तो ट्रेडर बिना घबराए हाई क्वालिटी सेटअप्स को चुनता है और सोच समझकर एंट्री और एग्जिट लेता है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स प्रॉफिट से पहले रिस्क को प्राथमिकता देते हैं। छोटे और नियंत्रित लॉसेस से मानसिक दबाव कम होता है, कैपिटल सुरक्षित रहता है और ट्रेडर धीरे धीरे कंसिस्टेंट ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस की दिशा में बढ़ता है। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का ये संतुलन न केवल जोखिम को कम करता है, बल्कि ट्रेडिंग को एक साइंस और डिसिप्लिन की प्रक्रिया बनाता है, जहां हर निर्णय लॉजिक और नियमों के आधार पर लिया जाता है। उदाहरण, मनीष ने एक दिन देखा कि उसका स्टॉप लॉस बहुत पास है, केवल 5 रुपए की दूरी पर। उसने सोचा, अगर नुकसान छोटे स्तर पर सीमित है तो मैं ज्यादा यूनिट्स ले सकता हूं। इसलिए उसने 400 यूनिट्स खरीदी। वही स्टॉक अचानक गिरा, लेकिन नुकसान केवल 2% तक सीमित रहा। इसके विपरीत अगले दिन मनीष ने एक अलग स्टॉक में एंट्री ली, लेकिन स्टॉप लॉस 20 रुपए दूर था। उसने क्वांटिटी केवल 100 यूनिट्स रखी। परिणाम स्वरूप यदि स्टॉक गलत दिशा में जाता तो भी नुकसान 2% से अधिक नहीं होता। इस तरह पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस का तालमेल सुनिश्चित करता है कि मार्केट की अस्थिरता, अचानक मूव या गलत निर्णय आपके अकाउंट को बुरी तरह प्रभावित न करें। सही पोजीशन साइजिंग न केवल कैपिटल बचाती है, बल्कि मानसिक स्थिरता देती है। मनीष ने यह महसूस किया कि जब जोखिम फिक्स्ड होता है तो ट्रेडर बिना डर और पैनिक के सही एंट्री और एग्जिट ले सकता है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स प्रॉफिट से पहले रिस्क को प्राथमिकता देते हैं। अध्याय 3, स्टॉप लॉस का महत्व। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को सिर्फ एक नंबर के रूप में नहीं, बल्कि आपके कैपिटल की सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। बहुत से नए ट्रेडर्स इसे अनदेखा कर देते हैं या इसे केवल तकनीकी सेटअप का हिस्सा समझते हैं, लेकिन असल में स्टॉप लॉस आपके अकाउंट को बड़े नुकसान से बचाने, इमोशंस को नियंत्रित रखने और लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की क्षमता प्रदान करने का एक अनिवार्य उपकरण है। जब आप हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी गलत ट्रेड में आपका नुकसान मैनेजेबल और नियंत्रित रहेगा। यही वजह है कि 2% रूल और स्टॉप लॉस एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। 2% रूल ये तय करता है कि किसी भी ट्रेड में आपका अधिकतम रिस्क कुल अकाउंट का केवल 2% ही होगा, जबकि स्टॉप लॉस ये सुनिश्चित करता है कि यदि मार्केट आपके खिलाफ जाए तो नुकसान उसी तय सीमा तक ही सीमित रहेगा। दोनों का तालमेल ही ट्रेडिंग की सुरक्षा की नींव बनाता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अप्रत्याशित मार्केट मूव आपके कैपिटल और मानसिक स्थिरता को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जब लॉस छोटा रहता है तो ट्रेडर मानसिक रूप से स्थिर रहता है। बड़ा लॉस इमोशंस को अस्थिर कर देता है, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और अक्सर पैनिक ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग जैसी खतरनाक आदतों को जन्म देता है। इसके विपरीत छोटे लॉसेस से आपका दिमाग शांत रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है और आप अपने अगले ट्रेड के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। ये मानसिक स्थिरता ट्रेडिंग में लंबी अवधि में टिके रहने की क्षमता देती है और आपको अपने रणनीतिक फैसलों पर भरोसा बनाए रखने में मदद करती है। स्टॉप लॉस और 2% रूल मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हर ट्रेड का लॉस आपके लिए सिर्फ एक मैनेजेबल नुकसान हो, ना कि आपके अकाउंट या आत्मविश्वास को कमजोर करने वाला बड़ा झटका। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स हमेशा स्टॉप लॉस को अपने ट्रेडिंग सिस्टम का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और इसे किसी भी स्थिति में इग्नोर नहीं करते। छोटे लॉस की ये शक्ति केवल नुकसान कम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लंबी अवधि की ग्रोथ को भी जन्म देती है। जब रिस्क फिक्स होता है और स्टॉप लॉस मैनेजेबल होता है तो ट्रेडर बिना डर और चिंता के मार्केट का विश्लेषण कर सकता है, सही समय पर एंट्री और एग्जिट ले सकता है और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल माइंडसेट विकसित कर सकता है। यही कारण है कि स्टॉप लॉस और 2% रूल सिर्फ कैपिटल की सुरक्षा का उपाय नहीं है, बल्कि ये ट्रेडिंग में मानसिक स्थिरता, रणनीतिक निर्णय और लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव है। रीमा ने हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया। एक दिन वो एक स्टॉक में एंट्री लेती हैं, मार्केट अचानक उसके खिलाफ मूव करता है। अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो नुकसान अकाउंट का 10% से ज्यादा होता, लेकिन उसने स्टॉप लॉस सही दूरी पर रखा था। परिणाम स्वरूप उसका नुकसान केवल मैनेजेबल 2% तक रहा। इस छोटे लॉस ने रीमा को मानसिक स्थिरता दी। वो घबराई नहीं, पैनिक नहीं हुई और अगले ट्रेड पर पूरी फोकस के साथ तैयार हो गई। स्टॉप लॉस और 2% रूल का ये तालमेल न केवल अकाउंट को बचाता है, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी अप्रत्याशित मार्केट मूव से आपकी ट्रेडिंग करियर प्रभावित ना हो। अध्याय 4, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में नुकसान का डर और बड़े लॉस का मानसिक प्रभाव अक्सर नए और अनुभवी दोनों ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है।
जब किसी ट्रेड में नुकसान बड़ा होता है तो ट्रेडर का दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है और वो सामान्य सोच समझ की क्षमता खो देता है। इस स्थिति में लोग अक्सर गलत निर्णय लेने लगते हैं, जैसे नुकसान को कम करने के बजाय एवरेज डाउन करना, यानी अपने नुकसान वाले ट्रेड में और पैसा लगाना, या ओवर लेवरेज ट्रेड्स लेना, जिससे नुकसान और भी बढ़ सकता है। पैनिक मोड में लिया गया ये हर निर्णय अकाउंट को जल्दी कमजोर कर देता है और मानसिक संतुलन को पूरी तरह तोड़ सकता है। बड़े लॉस केवल फाइनेंशियल नुकसान नहीं, बल्कि इमोशनल स्ट्रेस, आत्मविश्वास में गिरावट और डिसिप्लिन की कमी भी लाता है। यहीं पर 2% रूल अपनी पूरी ताकत दिखाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी ट्रेड में कुल अकाउंट का केवल 2% ही रिस्क होता है, जिससे हर ट्रेड का लॉस मैनेजेबल और नियंत्रित रहता है। जब नुकसान सीमित रहता है तो ट्रेडर का दिमाग शांत रहता है, तनाव कम होता है और वो अगले ट्रेड के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। 2% रूल ट्रेडर को पैनिक मोड से बचाता है और उसे मानसिक संतुलन बनाए रखने, स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखने और डिसिप्लिन फॉलो करने में मदद करता है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स छोटे लेकिन नियंत्रित लॉसेस को अपनाते हैं, ताकि न केवल उनका कैपिटल सुरक्षित रहे, बल्कि उनका मानसिक और इमोशनल स्टेट भी मजबूत बना रहे। छोटे लॉसेस के साथ ट्रेडिंग करने से ट्रेडर बिना डर के हाई क्वालिटी सेटअप्स चुन सकता है, सही समय पर एंट्री और एग्जिट ले सकता है और अपनी स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक फॉलो कर सकता है। 2% रूल न केवल रिस्क कंट्रोल की गारंटी देता है, बल्कि मानसिक स्थिरता, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की नींव भी रखता है। यही कारण है कि मार्केट में टिके रहने और सतत ग्रोथ पाने के लिए बड़े लॉस से बचना और छोटे लॉस को मैनेज करना सबसे जरूरी होता है। उदाहरण, आकाश ने अपना पहला बड़ा लॉस देखा, लेकिन 2% रूल फॉलो कर रहा था। उसने पैनिक मोड में प्रवेश नहीं किया, नुकसान वाले ट्रेड में और पैसा नहीं डाला, ओवर लेवरेज नहीं लिया। इसके बजाय उसने शांति बनाए रखी और अगले दिन सही एंट्री ली। परिणाम स्वरूप उसने प्रॉफिट कमाया और मानसिक स्थिरता बरकरार रही। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी केवल रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी है। छोटे लॉसेज और 2% रूल का पालन ट्रेडर को पैनिक मोड से बचाता है और स्ट्रैटेजी पर भरोसा बनाए रखने में मदद करता है। अध्याय 5, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना या समय पर एंट्री और एग्जिट लेना नहीं है, बल्कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप लॉस को भी उतना ही सम्मान दें जितना आप प्रॉफिट को देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आपका स्टॉप लॉस या 2% रूल एक्टिव होता है और ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, तो आप उसे इग्नोर नहीं करते, उसे स्वीकार करते हैं और बिना किसी रिवेंज ट्रेड या इमोशनल निर्णय के अगले ट्रेड पर फोकस कर लेते हैं। यही डिसिप्लिन आपको मार्केट में पैनिक और इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है, आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखता है और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता देता है। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का मूल सिद्धांत यह है कि बड़े मुनाफे की बजाय छोटे लेकिन नियंत्रित रिस्क लेकर लगातार ट्रेड करते रहना। जब आप हर ट्रेड में केवल 2% रिस्क लेते हैं और अपने लॉसेस को मैनेज करते हैं, तो आप हजारों छोटे छोटे ट्रेड कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आपका अकाउंट सुरक्षित रूप से बढ़ता है। ये प्रगति तेज तो नहीं होती, लेकिन धीमी और स्थिर होती है, और यही ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली राज है। बड़े रिस्क और एक टाइम के हाई मुनाफे की लालसा अक्सर ट्रेडर को मार्केट से बाहर कर देती है, जबकि छोटे रिस्क के साथ लगातार टिके रहने वाले ट्रेडर अंततः लंबी अवधि में मार्केट में सफल और स्थिर रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस का सबसे अहम बिंदु यह है कि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से पहले हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सही स्ट्रैटेजी के बिना भी अगर रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है, तो आप मार्केट की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी और अप्रत्याशित घटनाओं से बच सकते हैं। इसके विपरीत, यदि स्ट्रैटेजी सही हो और रिस्क मैनेजमेंट कमजोर, तो एक भी गलत ट्रेड आपके अकाउंट और मानसिक स्थिरता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि मार्केट में सफलता का पहला कदम है अपने लॉसेस को नियंत्रित करना, रिस्क को मैनेज करना और डिसिप्लिन बनाए रखना, और स्ट्रैटेजी उसके बाद आती है। यही दृष्टिकोण ट्रेडिंग में स्थायी ग्रोथ, मानसिक संतुलन और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की नींव रखता है। उदाहरण, साक्षी हर ट्रेड में 2% रिस्क फॉलो करती थी। एक महीने में कई छोटे लॉसेस हुए, लेकिन उसने रिवेंज ट्रेड या इमोशनल निर्णय नहीं लिया। परिणाम स्वरूप उसका अकाउंट सुरक्षित रहा। 6 महीने में उसका अकाउंट धीरे धीरे बढ़ा। ये उदाहरण दिखाता है कि डिसिप्लिन और छोटे नियंत्रित लॉसेस ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की नींव रखते हैं। बड़े रिस्क और एक टाइम के हाई मुनाफे की लालसा अक्सर ट्रेडर को मार्केट से बाहर कर देती है, जबकि लगातार टिके रहने वाले ट्रेडर अंततः स्थिर और सफल बनते हैं। अध्याय 6, आम ट्रेडिंग गलतियां।
ट्रेडिंग में अक्सर नए और अनुभवी दोनों तरह के ट्रेडर्स कुछ आम गलतियों के शिकार हो जाते हैं, जो उनके अकाउंट और मानसिक संतुलन दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित होती हैं। पहली गलती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब कोई ट्रेडर छोटे मोटे प्रॉफिट या शुरुआती सफलता देखता है तो उसे लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है और अब हर ट्रेड में बड़े रिस्क ले सकता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर को ब्लाइंड कर देता है और अक्सर एक बड़े लॉस की ओर ले जाता है, जिससे महीनों की मेहनत एक ही झटके में खत्म हो सकती है। दूसरी गलती है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी किसी भी लॉस के तुरंत बाद उसे वापस लेने की कोशिश करना। जब ट्रेडर ये सोचकर जल्दी जल्दी नए ट्रेड में प्रवेश करता है कि मैं अपना नुकसान निकाल लूंगा, तो वो इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है और कई बार नुकसान और बढ़ जाता है। ये चक्र धीरे धीरे ट्रेडर को मानसिक और फाइनेंशियल रूप से कमजोर कर देता है। तीसरी गलती है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना या स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। कुछ लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने पर नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसे लगाना जरूरी नहीं। लेकिन सच ये है कि स्टॉप लॉस ही ट्रेडर का सुरक्षा कवच है। बिना स्टॉप लॉस के नुकसान बढ़ता जाता है और अकाउंट जल्दी टूट सकता है। यहीं पर 2% रूल अपनी पूरी शक्ति दिखाता है और इन सभी गलतियों को रोकता है। जब ट्रेडर हर ट्रेड में केवल 2% रिस्क फॉलो करता है और स्टॉप लॉस सही तरीके से लगाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज ट्रेडिंग और बेतरतीब लॉस बढ़ाने जैसी आदतों से बच जाता है। लॉस छोटे और नियंत्रित रहते हैं, जिससे ट्रेडर मानसिक रूप से स्थिर रहता है और अगले ट्रेड के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। 2% रूल ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी फॉलो करने की क्षमता और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सुनिश्चित करता है। ये नियम ये सिखाता है कि मार्केट में जीत केवल मुनाफे से नहीं, बल्कि अपने लॉसेस को समझदारी और नियंत्रण के साथ मैनेज करने से आती है। इस प्रकार 2% रूल ट्रेडर को बचाता है, सुरक्षित रखता है और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल माइंडसेट विकसित करने में मदद करता है। उदाहरण: अर्जुन ने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बहुत बड़ा रिस्क लिया और भारी नुकसान झेला। उसने तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी और स्टॉप लॉस को नजरअंदाज कर दिया। इससे नुकसान और बढ़ गया। इसके बाद उसने 2% रूल अपनाया। अब हर ट्रेड में उसका नुकसान मैनेजेबल है। छोटे लॉसेस ने उसे मानसिक रूप से स्थिर रखा और उसने धीरे धीरे डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी फॉलो करने की क्षमता विकसित की। अध्याय 7, ट्रेडिंग जर्नल और कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग में हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, यानी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट और आउटकम लिखना, किसी भी सफल ट्रेडर की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। ये केवल आपकी ट्रेड्स का हिसाब किताब रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपको अपने व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया और मार्केट के प्रति प्रतिक्रिया को समझने का मिरर प्रदान करता है। जब आप हर ट्रेड का विवरण रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ फेल हो रही है, आपका माइंडसेट कब टूट रहा है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इसके बिना आप केवल अनुमान और एहसास पर ट्रेड करते रहते हैं, जो लंबे समय में नुकसान का कारण बन सकता है। यहाँ पर छोटे लॉसेस का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। जब हर ट्रेड में लॉस नियंत्रित और छोटा होता है, तो आपके ट्रेडिंग जर्नल का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। आपका दिमाग भारी नहीं होता, तनाव कम रहता है और आप अपने फैसलों को साफ सुथरे तरीके से आंक सकते हैं। बड़े लॉस होने पर अक्सर ट्रेडर जर्नल लिखना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे अपने नुकसान का सामना करना कठिन लगता है। लेकिन छोटे लॉसेस के साथ आप अपने हर निर्णय और ट्रेड की सफलता या असफलता का आकलन शांति और स्पष्टता के साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी सीखने की प्रक्रिया और सुधार लगातार चलते रहते हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी को अक्सर लोग प्रॉफिट से जोड़ देते हैं, लेकिन असली कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में नहीं, बल्कि रिस्क में होती है। इसका मतलब यह है कि आप हर ट्रेड में अपने रिस्क को नियंत्रित और तय सीमा के भीतर रखते हैं। जब रिस्क हमेशा फिक्स्ड होता है, आपका स्टॉप लॉस सही जगह पर होता है और पोजीशन साइजिंग सही होती है, तो चाहे प्रॉफिट कल हो या ज्यादा, आपका अकाउंट सुरक्षित रहता है और आप लंबी अवधि में धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। यही असली ट्रेडिंग की कंसिस्टेंसी है और यही वो सिद्धांत है जिस पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स चलते हैं। छोटे लॉसेस, डिसिप्लिन और सही रिकॉर्डिंग के साथ ट्रेडिंग करना ही लंबी अवधि में टिके रहने और स्थिर ग्रोथ पाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। उदाहरण: प्रिया हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखती थी। छोटे लॉसेस के कारण वो अपने जर्नल का विश्लेषण कर सकती थी। उसने देखा कि कौन सा सेटअप सही है, कहां उसके निर्णय फेल हो रहे हैं और कहां माइंडसेट कमजोर हो रहा है। इस तरह छोटे लॉसेस, डिसिप्लिन और सही रिकॉर्डिंग ने उसे लंबी अवधि में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिलाई। वो बिना डर और पैनिक के अपने अगले ट्रेड पर फोकस कर सकती थी। अध्याय 8, डाइवर्सिफिकेशन और जिम्मेदारी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि ट्रेडर अपने पूरे कैपिटल को एक ही ट्रेड में लगा देता है। ऐसा करने से यदि ट्रेड गलत हो जाता है, तो केवल एक ही फैसले की वजह से अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो जाता है और मानसिक संतुलन पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। यही वजह है कि 2% रूल अपनाना ट्रेडिंग की सुरक्षा और लंबी अवधि की सफलता के लिए बेहद जरूरी है।
जब आप हर ट्रेड में केवल 2% रिस्क लेते हैं तो आपका दिमाग अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए स्वाभाविक रूप से डाइवर्सिफिकेशन माइंडसेट विकसित कर लेता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे को अलग अलग ट्रेड्स और सेटअप्स में बांटते हैं, किसी एक ट्रेड को जीवन मृत्यु का खेल नहीं मानते और हर अवसर को संतुलित दृष्टिकोण से देखते हैं। छोटे रिस्क लेने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आपकी जिम्मेदारी सुरक्षित रहती है। ट्रेडिंग केवल मुनाफे का खेल नहीं है, ये आपकी मेहनत, समय और परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। जब आप बड़े रिस्क लेते हैं तो ये जिम्मेदारी अचानक खतरे में पड़ सकती है, लेकिन छोटे रिस्क के साथ आप अपने कैपिटल और भविष्य दोनों को सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा छोटे रिस्क डिसिप्लिन को मजबूत बनाते हैं। आप बिना डर, पैनिक या रिवेंज ट्रेडिंग के अपने नियमों का पालन करते हैं, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और 2% रूल का सम्मान करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा बनाए रखते हैं। यही कारण है कि छोटे और नियंत्रित रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं, अपने फैसलों पर भरोसा रखते हैं और लंबी अवधि में टिके रहते हैं। इस प्रकार 2% रूल केवल नुकसान को सीमित करने का साधन नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, जिम्मेदारी और डिसिप्लिन की नींव भी है। ये ट्रेडिंग को एक व्यवस्थित और रणनीतिक प्रक्रिया बनाता है, जहां आपका दिमाग साफ, निर्णय नियंत्रित और ग्रोथ सतत होती है। छोटे रिस्क के साथ आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं, हर गलत ट्रेड के बाद भी सीख सकते हैं और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह स्थिर और सफल बनते हैं। उदाहरण, विकास ने अपने अकाउंट का केवल 2% रिस्क लिया और पैसे को अलग अलग स्टॉक्स और सेटअप्स में बांटा। जब एक स्टॉक गलत दिशा में गया तो नुकसान केवल 2% था, बाकी कैपिटल सुरक्षित रहा। इससे उसका मानसिक संतुलन, जिम्मेदारी और डिसिप्लिन मजबूत रहा। छोटे रिस्क ने उसे लंबी अवधि में टिके रहने और मार्केट की अस्थिर मूव से प्रभावित न होने में मदद की। अध्याय 9, पेशेंस और ट्रेडिंग प्रोग्रेस। ट्रेडिंग में छोटे लॉस का महत्व सिर्फ अकाउंट को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक स्थिति और ट्रेडिंग व्यवहार पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब हर ट्रेड में लॉस छोटा और नियंत्रित होता है तो ट्रेडर का इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा का डर खत्म हो जाता है। बड़े लॉस अक्सर डर, तनाव और जल्दबाजी के फैसलों को जन्म देते हैं, जिससे ट्रेडर अपने निर्णयों में भ्रमित और इमोशनल हो जाता है। लेकिन छोटे लॉसेस के साथ ट्रेडर ये जानता है कि किसी भी ट्रेड में उसका नुकसान केवल मैनेजेबल स्तर तक सीमित है। इससे उसका मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मार्केट में लंबी अवधि तक टिके रहने की क्षमता विकसित होती है। छोटे लॉस की ये मानसिक स्थिरता ट्रेडर को क्वालिटी सेटअप चुनने की आदत सिखाती है। जब रिस्क नियंत्रित रहता है तो ट्रेडर हर कैंडल, हर मोमेंटम और हर मार्केट मूव में तेजी से पैसे लगाने की लालसा में नहीं आता। वो सोच समझकर केवल हाई क्वालिटी, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले सेटअप्स को चुनता है। ये आदत धीरे धीरे ट्रेडिंग की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाती है और इमोशनल डिसीजंस को कम करती है। ट्रेडिंग में प्रोग्रेस का सही माप केवल प्रॉफिट में नहीं, बल्कि रिस्क बिहेवियर में होता है। इसका मतलब है कि यदि आप आज छोटे नियंत्रित लॉसेस को स्वीकार कर सकते हैं, स्टॉप लॉस का सम्मान कर सकते हैं, हर ट्रेड में रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर लेवरेज से बच सकते हैं, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रॉफिट कभी भी स्थिर नहीं रहता, कभी ज्यादा कभी कम होता है, लेकिन यदि आपका रिस्क हमेशा फिक्स्ड और मैनेजेबल है तो आप लंबी अवधि तक टिके रह सकते हैं और सतत ग्रोथ पा सकते हैं। छोटे लॉसेस, डिसिप्लिन और नियंत्रित रिस्क के साथ ट्रेडिंग करना ही वो तरीका है जो एक सफल और स्थिर ट्रेडर बनाता है। उदाहरण, नीलम ने छोटे लॉसेस को स्वीकार किया और लगातार क्वालिटी सेटअप्स चुना। बड़े लॉस से बचकर उसने मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास बनाए रखा। इससे वो लंबी अवधि तक टिके रहने लगी। उसका प्रोग्रेस केवल प्रॉफिट में नहीं, बल्कि रिस्क बिहेवियर और मानसिक संतुलन में दिखाई देने लगा। अध्याय 10, कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ट्रेडिंग में छोटे लॉस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका कैपिटल धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से बढ़ता है। जब हर ट्रेड में लॉस मैनेजेबल होता है और 2% रूल फॉलो किया जाता है तो आप किसी भी गलत ट्रेड से पूरी अकाउंट की हानि नहीं देखते। इस तरह छोटे लेकिन लगातार कदमों के साथ आपका अकाउंट समय के साथ बढ़ता है और ये बढ़ोतरी अचानक या जोखिमपूर्ण नहीं, बल्कि स्थिर और सुरक्षित होती है। छोटे लॉस आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं, जिससे आप मार्केट में शांत और सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। रिस्क कंट्रोल में ही कंपाउंडिंग की शक्ति छिपी होती है। ट्रेडिंग में लोग अक्सर कंपाउंडिंग को केवल प्रॉफिट पर लागू करते हैं, लेकिन असली कंपाउंडिंग तो कैपिटल की सुरक्षा और रिस्क मैनेजमेंट से होती है। जब आपका लॉस छोटा और नियंत्रित होता है तो आपका कैपिटल टूटता नहीं है और इसे बढ़ाने का मौका मिलता है।
हर छोटा प्रॉफिट और मैनेजेबल लॉस मिलकर लंबी अवधि में बड़ी संपत्ति का निर्माण करते हैं। ये स्थिर ग्रोथ अचानक बड़े रिस्क लेने की तुलना में कहीं अधिक भरोसेमंद और टिकाऊ होती है। छोटे लॉस और नियंत्रित रिस्क के साथ ट्रेडिंग करने से मार्केट में आपके लिए स्थिरता और डिसिप्लिन का माहौल बनता है। आपका दिमाग पैनिक नहीं होता, निर्णय सोच समझ कर लिए जाते हैं और आप केवल हाई क्वालिटी सेटअप्स पर फोकस करते हैं। डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल और स्थिरता मिलकर आपको लंबी अवधि में सफलता की ओर ले जाती हैं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स अपने लॉसेस को नियंत्रित रखते हैं, छोटे रिस्क के साथ लगातार ट्रेड करते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा अकाउंट और माइंडसेट बनाते हैं जो मार्केट की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी और अप्रत्याशित मूव से प्रभावित नहीं होता। उदाहरण, रोहन ने 2% रूल अपनाया और छोटे लॉसेस और प्रॉफिट्स को कंपाउंड किया। समय के साथ उसका अकाउंट सुरक्षित रूप से बढ़ा। 5 साल में उसका अकाउंट एक मजबूत संपत्ति बन गया। ये उदाहरण दिखाता है कि छोटे लॉसेस, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग के संयोजन से लंबी अवधि में स्थिर और सुरक्षित ग्रोथ संभव है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, डिसिप्लिन और मानसिक स्थिरता पर निर्भर करती है। चाहे आप नए ट्रेडर हों या अनुभवी, यदि आप रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और 2% रूल का पालन नहीं करते तो आपका अकाउंट किसी भी अस्थिर मार्केट मूव के सामने असुरक्षित है। 2% रूल ट्रेडिंग की नींव है। ये नियम कहता है कि किसी भी ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान आपके अकाउंट का केवल 2% होना चाहिए। ये केवल एक नंबर नहीं बल्कि एक मानसिक ढांचा है जो बड़े नुकसान, इमोशनल डिस्ट्रेस और पैनिक ट्रेडिंग से बचाता है। बड़े लॉस आपको मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं, फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं और अकाउंट को कम समय में खत्म कर सकते हैं। वहीं 2% रूल के छोटे लॉस न केवल कैपिटल को सुरक्षित रखते हैं बल्कि ट्रेडर को लंबे समय तक टिके रहने, मानसिक स्थिरता बनाए रखने और सतत सीखने में सक्षम बनाते हैं। पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस इस नियम को अमल में लाने के 2 सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। स्टॉप लॉस ये सुनिश्चित करता है कि गलत ट्रेड का नुकसान मैनेजेबल रहे, जबकि पोजीशन साइजिंग ये तय करती है कि स्टॉप लॉस के आधार पर आपके नुकसान का प्रतिशत कंट्रोल में रहे। इसका तालमेल ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और इमोशनल डिसीजन से बचाता है। उदाहरण से स्पष्ट है कि स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग के सही उपयोग से ट्रेडर मानसिक रूप से स्थिर रहता है और हर ट्रेड के लिए तैयार रहता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप नुकसान के डर, बड़े लॉस और इमोशनल दबाव को कंट्रोल कर सकें। जब आपका रिस्क फिक्स होता है और लॉसेस छोटे होते हैं तो आपका माइंड शांत रहता है, निर्णय साफ होते हैं और आप अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा बनाए रख सकते हैं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और मानसिक स्थिरता यही ट्रेडिंग में टिके रहने और सतत ग्रोथ की नींव हैं। ट्रेडिंग जर्नल, कंसिस्टेंसी और डाइवर्सिफिकेशन ट्रेडिंग को विज्ञान की तरह नियंत्रित बनाते हैं। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, लॉस को मैनेज करना और रिस्क को नियंत्रित रखना आपको अपने व्यवहार और माइंडसेट को समझने और सुधारने का अवसर देता है। छोटे नियंत्रित रिस्क के साथ आप अपने कैपिटल को अलग अलग सेटअप्स में बांट सकते हैं, जिम्मेदारी बनाए रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सुनिश्चित कर सकते हैं। संक्षेप में, ट्रेडिंग की असली जीत केवल मुनाफे में नहीं बल्कि अपने लॉसेस को नियंत्रित करने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और लंबी अवधि में टिके रहने में है। 2% रूल, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और डाइवर्सिफिकेशन ये सभी मिलकर एक ट्रेडर को मार्केट में सफल, स्थिर और सतत ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ने वाला बनाते हैं। इसलिए अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हैं, जोखिम से बचना चाहते हैं और लंबे समय में स्थिर सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीखें, रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं और हर ट्रेड को एक मैनेजेबल संभावना मानकर निर्णय लें। याद रखिए, ट्रेडिंग में छोटा लेकिन नियंत्रित लॉस ही सबसे बड़ा मुनाफा और सबसे स्थायी सफलता का मूल मंत्र है।